आयुर्वेद अनुष्ठानम में हमने जो 5 भौतिक चिकित्सा की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज वानस्पतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे 5 भौतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से। सो नाउ आई हैंड ओवर टू डॉक्टर श्रेयांश पचौरे सर। गुड इवनिंग ऑल। पांच भौतिक चिकित्सा की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। गुड इवनिंग। हमने पांचभौतिक चिकित्सा, जिसको 20वीं सदी में दातार शास्त्री जी ने इन्वेंट किया था, या फिर संहिताओं को डिकोड करके उनमें से उसको एक अलग स्वरूप में हमारे सामने लाके रखा है, उसी चिकित्सा पद्धति को अच्छे से जानने के लिए हमने ये लेक्चर सीरीज जो थी वो स्टार्ट की थी। उस लेक्चर सीरीज में हमने ऑलरेडी 4-5 लेक्चर्स लिए थे। अब पांच भौतिक चिकित्सा का एक और पहलू जो है वो आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है वनस्पतियों के गुणधर्म। अभी तक हमने कुछ पांच भौतिक के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के बारे में जाना था कि ये सिद्धांत जो है, जैसे अम्ल क्षार सिद्धांत है या फिर भरण पोषण उत्सर्जन सिद्धांत है, तो ऐसे जो सिद्धांत है उन्हीं सिद्धांतों से अगर आगे जाके हमें चिकित्सा करनी है, तो चिकित्सा करने के लिए जो औषधि वनस्पतियों का हम यूज करने जा रहे हैं, तो उन औषधि वनस्पतियों के गुणधर्मों को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, उसी के रिगार्डिंग ये आज हम टॉपिक लेने वाले हैं। वनस्पति गुणधर्म शास्त्र एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक का एक शॉर्ट लेक्चर जो है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो योनि भेद से औषधि द्रव्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये जो है औद्भिद है, प्राणिज है और पार्थिव है। इनमें से औद्भिद जो द्रव्य है उनमें वनस्पतियों का प्रयोग होता है, और इसी औद्भिद के अंडर आने वाले जो वनस्पतियां हैं इनको हम आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि द्रव्य जो है वो 9 प्रकार के सृष्टि में द्रव्य है, यानी सृष्टि में जो कुछ भी बना हुआ है वो इन 9 द्रव्यों से बना हुआ है। उसमें ख आदि 5 यानी पंच महाभूत, फिर आत्मा, मन, काल और दिशा, ये जो है ये टोटल 9 द्रव्य है जिनसे हमारी सृष्टि बनी हुई है। अब इनमें से जो ये 9 के 9 द्रव्य है, ये 9 द्रव्य हमारे वनस्पतियों के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए वनस्पतियों का अगर हमें अध्ययन करना है तो ये 9 के 9 जो द्रव्य है ये द्रव्य हमें इसमें फाइंड आउट होते हैं। अब इसमें से आत्मा और मन जो है इसको हम कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। तो ख आदि 5 महाभूत जो है, इन 5 महाभूतों से ही सृष्टि बनी है। तो सृष्टि में जो वनस्पतियां है वो वनस्पतियों की उत्पत्ति भी इन्हीं पंच महाभूतों से हुई है, इसलिए वनस्पति के अंदर ये पंच महाभूत है। फिर काल, यानी कि कौन से सीजन में या फिर कौन सी अवस्था में उसका यूज करना चाहिए। तो अगर रोग अनुसार हमें कोई अवस्था में विशिष्ट द्रव्य यूज करना है तो वहां पर भी हमें काल लगेगा। अगर वनस्पतियों के किसी पार्ट का हमें कलेक्शन करना है, जैसे कि उसका जो सार भाग है उसका कलेक्शन कब करना है, उसके फल कब कलेक्ट करने हैं, उसके मूल या मूल का त्वक जो है वो कब कलेक्ट करना है, इन सब के रिगार्डिंग भी हमें गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो काल के साथ जुड़ी हुई है। दिशा या फिर देश, ये जो पार्ट है, बहुत सारी वनस्पतियों में इस देश की वनस्पति का यूज करना चाहिए, या फिर वनस्पति के इस दिशा में आए हुए जो अंकुर है या फिर जो चीजें हैं उनका यूज करने के लिए स्पेसिफिक जगहों पर बोला है। यानी कि क्या कि वनस्पतियों का अगर हमें अध्ययन करना है तो पंचमहाभूत, काल और दिशा, इन सब का हमें यूज करना जरूरी है, इन सब के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है।
अब इसमें से आत्मा और मन जो है उसको वनस्पतियों के साथ ये कैसे जुड़ा है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य क्या है। तो चेतन द्रव्य जो है वो उसके बारे में कहा गया है स इंद्रिय जो होता है वो चेतन द्रव्य है, और निर इंद्रिय जो है वो अचेतन द्रव्य है। तो जिसके पास इंद्रिय है वो चेतन द्रव्यों में आएगा, जिसके पास में इंद्रिय नहीं है वो अचेतन द्रव्यों में आएगा। अब ये चेतन और अचेतन की डिवीजन हमें क्यों सीखनी है? क्योंकि इंद्रिय जो है वो ज्ञान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। विषय यानी कि क्या, कि जो चीजें जिनका हमें नॉलेज लेना है, ज्ञान करवा के लेना है, उनको हम विषय कहेंगे। ये विषय इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं। इंद्रिय जो है वो मन के साथ जुड़ता है, मन आत्मा के साथ जुड़ता है, और आत्मा के साथ जुड़ने के बाद हमें वो ज्ञान होता है, यानी ये ज्ञान प्रक्रिया जो है वो परिपूर्ण होती है। अब ये जो ज्ञान प्रक्रिया जिनमें होती है उनमें इंद्रिय का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए जिसमें इंद्रिय है उसको चेतन द्रव्य कहा गया है। तो वनस्पति जो है वो इसी चेतन द्रव्यों के साथ जुड़े हुए हैं। अब बहुत सी बार होता क्या है कि हम आयुर्वेद में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता है मॉडर्न साइंस का, तब तक हमें विश्वास रखने में बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था जगदीश चंद्र बोस जी ने, जिसमें उन्होंने एक ग्राफ का मशीन डेवलप किया था। वो मशीन जो है वो वनस्पतियों में जो भी चेंजेस होते हैं उनको डायग्नोस करने का काम करता था। और वनस्पतियों में जो चेंजेस होते हैं यानी कि क्या, कि सृष्टि के साथ वो कैसे रिएक्ट होते हैं उसके हिसाब से वो ग्राफ जो है उसमें चेंजेस दिखाई देते थे। इसी का कंक्लूजन जो है वो उन्होंने ऐसे निकाला है कि प्लांट्स हैव लाइफ एंड दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हमने घर में भी देखा होगा कि हम अगर घर में कोई पौधा लगाते हैं तो जहां पर सूरज की रोशनी आती है, मान लो कि खिड़की से अगर सूरज की रोशनी आती है, तो वो प्लांट जो है वो सूरज की रोशनी के ओर यानी खिड़की के ओर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। अब उसको अगर आंखें नहीं है तो उसको कैसे परसीव होता होगा कि खिड़की कहाँ पर है, सूरज कहाँ पर है, कहाँ पर उसकी किरणें आ रही है। इसी का मतलब क्या है कि उसमें इंद्रिय है, वो सृष्टि के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए वो सेंद्रिय द्रव्य है। अगर वो सेंद्रिय द्रव्य है तो उसमें वो ज्ञान प्रक्रिया होती होगी। ज्ञान प्रक्रिया होती है तो उसमें मन और आत्मा इनका कनेक्शन या फिर इनके साथ जुड़ने का उसका स्वभाव जो है वो भी प्रेजेंट है। इसीलिए हम जब बोलते हैं कि कोई द्रव्य जो है वो संज्ञा स्थापन करता है, यानी कि क्या, कि कहीं पर अगर संज्ञा का नाश हो गया है वो संज्ञा स्थापन करता है। संज्ञा स्थापन महाकशय भी चरक ने कहा है। तो ये जो संज्ञा का स्थापन करना है मतलब ही क्या है, वो ज्ञान प्रक्रिया कंटिन्यू करनी है, या फिर मनोवह स्रोतस के ऊपर काम करने वाले द्रव्य हैं। तो वो द्रव्य अगर मनोवह स्रोतस के ऊपर काम करते हैं, कोई द्रव्य अगर हमारी जान बचाने का काम करता है, तो वो सारे द्रव्य उनका गामित्व वो मन आत्मा ज्ञान प्रक्रिया इनके साथ जुड़ा हुआ होना जरूरी है। और इसी के लिए हम जो 9 द्रव्य सीखते हैं वो 9 के 9 द्रव्य जो है उनका अंतर्भाव वनस्पतियों के अध्ययन में होना चाहिए। अगर वो अंतर्भाव नहीं होता है तो वनस्पतियों का जो अध्ययन हम करते हैं वो अध्ययन अपूरा रह सकता है। अब ये जो ज्ञान प्रक्रिया है इसके 2 भाग हैं, वही चेतना और अंतःचेतना। अब ये जो चेतना है, ये चेतना जिसमें बाह्य सृष्टि में यानी मूवमेंट करने वाली जो चेतना है वो चेतना को हम बहिश्चेतना कह सकते हैं। और अंतःचेतना मतलब क्या, कि जो हमारे अंदर फील होता है, जो हम परसीव करते हैं उसको हम अंतःचेतना कह सकते हैं। तो वनस्पतियां जो है उनमें अंतःचेतना होती ही है। बहिश्चेतना के भी कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो वनस्पतियों में हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए वनस्पतियों को जब भी कभी हम डिसाइड करेंगे कि कौन से कल्प में कौन से स्रोतस के ऊपर कौन सी अवस्था में यूज करना है, तो इन चीजों का भी हमें अध्ययन करना जरूरी है। इसीलिए आत्मा, मन, पंच महाभूत, काल, दिशा, ये सारे के सारे जो पंच तत्व है, बाकी के जो द्रव्य है वो सारे वनस्पति के साथ जुड़े हुए हैं। अब वनस्पतियों का अगर चिकित्सा में प्रयोग करना है तो उनका गामित्व
ये सूक्ष्मता की तरफ होना चाहिए। अब हमें ये लगता है हमेशा कि रस औषधि जो है वही सूक्ष्मगामी होती है। रस औषधि का अगर यूज हम नहीं करेंगे तो वो सूक्ष्मता, वो गामित्व हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जो बृहत्त्रयी है, उन बृहत्त्रयियों में रसशास्त्र के जो द्रव्य है उनका बहुत कम मात्रा में यूज किया गया है, और उनका पूरा जो भार है वो वनस्पति द्रव्यों के साथ चिकित्सा करने के ऊपर ही है। अगर वनस्पति द्रव्यों का सबसे ज्यादा यूज हुआ है और वो यूज करके ही अगर हर डिसीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वनस्पतियों में भी सूक्ष्मगामित्व होता है, जो मन और आत्मा तक भी हमें ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल होता है। सिर्फ होता क्या है कि वनस्पतियों का नॉलेज या उनके गुणधर्म के बारे में हम कम जानते हैं या उतना उसके बारे में सोचते नहीं हैं, सही जगह पर सही द्रव्य का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए वो गामित्व या फिर वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। एक बार हमने उस तरह से वनस्पतियों को सीखना शुरू किया तो फिर हम ये सारी चीजें जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए दातार शास्त्री जी ने वनस्पतियों के गुणधर्म के अनुसार वनस्पतियों के अलग अलग वर्ग बनाए थे, और उन्हीं वर्गों का अध्ययन करने के लिए आज का हमने, या उन्हीं वर्गों को अंडरस्टैंड करने के लिए आज का हमने लेक्चर लिया है। एक उदाहरण लेने के लिए हम एक श्लोक देखते हैं। पाठा शुंठी अमृता तिक्त तिक्ता देवाव सारीवा समुस्त मुर्वा इंद्रयव, ये सारे जो द्रव्य हैं ये स्तन्य दोष हर है, ऐसा वाग्भट के उत्तर तंत्र के बाल चिकित्सा अध्याय में आया है। अगर ये श्लोक जो है, ये श्लोक को हम देखेंगे तो ये श्लोक में ऐसा लिखा है कि स्तन्य दोष जब होते हैं तो वो स्तन्य दोषों को दूर करने के लिए ये जो वनस्पतियों का समूह है वो काम करता है। अब ये स्तन्य दोष में भी स्पेशली कौन सी स्तन्य दुष्टि, तो कफज स्तन्य दुष्टि जो है उसमें ये द्रव्य जो है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब ये जो सारे द्रव्य हैं इनको अगर हम देखेंगे तो बहुत सी बार हमारा एक कंफ्यूजन रहता है कि वाग्भट जो है उन्होंने यानी अष्टांग हृदय में महाकषायों का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने शोधनादि गण संग्रह जो 15वां अध्याय है सूत्रस्थान का, उसमें गण का वर्णन किया है, लेकिन महाकषायों का वर्णन नहीं किया है। अगर यही श्लोक जो है, इस श्लोक को हम एक और श्लोक के साथ कंपेयर करेंगे जो चरक के महाकषाय अध्याय में आया है, तो उसमें पाठा महौषध सुरदारु मुस्त मुर्वा गुडुची वत्सक फल किरात तिक्त कटुरोहिणी सारीवा, और ये जो दशेमानी द्रव्य है इनको स्तन्य शोधन महाकषाय के अंडर उन्होंने रखा है। अगर ये ऊपर का और नीचे का दोनों श्लोक हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्तन्य शोधन महाकषाय है वही जो 10 द्रव्य है वो वाग्भट जी ने उत्तर तंत्र के बाल चिकित्सा के अध्याय में, जहां पर स्तन्य दोष को निर्हरण करने के लिए चिकित्सा बताई है, वहां पर उसका वर्णन किया है। मतलब ही वाग्भट आचार्य ने जो है वो जो चीज जिस जगह पर यूजफुल है वहां पर उसको रखने का काम किया है। अब ये जो द्रव्यों का समूह है, ये द्रव्यों का समूह अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसमें किरात तिक्त है, अमृता है, कटुका है, तो ये सारे इंद्रयव है, तो ये मैक्सिमम सारे जो द्रव्य है वो तिक्त रस बहुल द्रव्य है। अब ये तिक्त रस बहुल द्रव्य है, ये स्तन्य दोषों का नाश कैसे करेंगे? अब तिक्त रस बहुल तो द्रव्य हैं, लेकिन इनमें से कुछ द्रव्यों के बारे में अगर हम देखेंगे तो तिक्त रस के साथ में शुंठी जो एक पाचन करने वाला द्रव्य है, तिक्ता यानी कटुका, कटुका जो है वो रेचन यानी यकृत से पित्त का रेचन करने वाला द्रव्य है। सारीवा जो है वो क्षार धर्मी है। मुस्ता जो है वो भी पाचन करने का काम करता है। इंद्रयव जो है वो रसगत दोषों का नाश करने का काम करता है। तो ये जो सारे द्रव्य है इनमें तिक्त रस के साथ में हर द्रव्य में कुछ अपना एक अलग गुणधर्म है, और इसी वजह से जब ये पूरा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है तो हर द्रव्य के पास अपना अपना जो एक पोटेंशियल है वो पोटेंशियल भी तिक्त रस के साथ जुड़ जाता है, और वो जुड़ने के बाद काम करता है। वो काम कैसे करेगा? तो हम जानते हैं स्तन्य जो है वो रस का उपधातु है,
स्तन्य अगर रस का उपधातु है तो रस के बारे में हमें एक चीज पता है कि रस जो है वो श्लेष्मा के समान होता है। रस अगर श्लेष्मा के समान है तो उससे बनने वाला जो उपधातु है वो उपधातु भी कुछ ना कुछ श्लेष्मा के समान गुण लेगा। अब श्लेष्मा यानी कफ जो है वो पृथ्वी और आप महाभूत जो है इनसे बना हुआ है। तो जब भी कभी कफ बढ़ेगा तो पृथ्वी और आप महाभूत जो है इनसे जुड़ी हुई जो दुष्टियां हैं वो अत्यधिक होने लगेंगी, और ये जो दुष्टि है वो इतनी बढ़ेगी कि पृथ्वी और आप महाभूत जो है इनका वहां पर प्रमाण बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये प्रमाण बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जहां पर स्तन्य की उत्पत्ति होती है, जहां पर स्तन्य की निर्मिति होती है उसको हम स्तन्याशय कहते हैं। स्तन्याशय में आशय वर्ड आया है, आशय का मतलब ही है अवकाश। जब ये अवकाश जो है ये प्रॉपर रहेगा तभी स्तन्य की निर्मिति जो है वो प्राकृत तरीके से होने लगेगी। लेकिन इसी आशय में, इसी अवकाश में जब पृथ्वी और जल ये महाभूत जो है ये अगर बढ़ने लगेंगे तो ये क्या करते हैं, अवकाश जो है उसमें व्याप्ति करने शुरू करते हैं, वहां पर वृद्धि करना शुरू करते हैं, वहां पर अवरोध निर्माण करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे अवकाश कम होगा वैसे वैसे स्तन्य में आशय की कमी होने के कारण स्तन्य में दुष्टि होना शुरू हो जाएगी। और वो जो दुष्टि है वो पृथ्वी और जल ये महाभूत प्रधान दुष्टि वहां पर होना शुरू हो जाएगी। अब अगर ऐसी दुष्टि होती है तो इस दुष्टि का अगर हमें नाश करना है तो हमें सबसे पहले वहां पर अवकाश निर्माण करना पड़ेगा। अब यह अवकाश कब निर्माण होगा, जब हम पृथ्वी और जल इनकी जो अत्यधिक वृद्धि हुई है उसको कम करेंगे। अब इसको कम करने का काम जो है वो तिक्तरस करता है। क्यों? क्योंकि तिक्तरस जो है वो तिक्तरस आकाश और वायु ये दो महाभूतों के प्रधान काम से होता है, प्राधान्य से होता है। अब आकाश और वायु इनका काम क्या होता है, तो स्तन्याशय में जो भी अग्नि थोड़ा बहुत प्रेजेंट है कि जो वहां पर निर्मिति का काम करता है। देखो कोई भी भाव पदार्थ जब निर्माण होता है तो उसकी निर्मिति के लिए कहीं ना कहीं अग्नि की जरूरत होती है। ये अग्नि जब तक अच्छी तरह से काम कर रहा है तब तक वो द्रव्य, वो भाव पदार्थ जो है वो अच्छे से बनता है। तो वो अग्नि जो वहां पर प्रेजेंट है, जो ये स्तन्य बनाने में हेल्पफुल है, क्योंकि रस से उपधातु बनेंगे तो वो उपधातु बनने के लिए भी तो वहां पर परिणमन लगेगा। परिणमन का काम जो है वो हमेशा अग्नि ही करता है। अब ये जो अग्नि है वो उसका संधुक्षण करना जरूरी है, वो अग्नि को बढ़ाना जरूरी है। वो अग्नि कैसे बढ़ेगा, जब आकाश यानी आकाश महाभूत वहां पर अवकाश निर्माण करने लगेगा और वायु जो है वो धीरे 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 अग्नि का संधुक्षण करने लगेगा। हम जब कैंप फायर में जाते हैं या कहीं पर भी हम छोटा सा अगर कोई अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उस अग्नि को अगर हमें अच्छी तरह से मेंटेन करना है तो हम क्या करते हैं, उसको हवा देते हैं। जैसे ही हम हवा देना शुरू करते हैं वो अग्नि जो है वो संदूषित होने लगता है, और जो कोयले हैं या लकड़ी है उसके ऊपर जो जमा हुई राख है वो दूर हो जाती है और अग्नि प्रज्वलित होना शुरू हो जाता है। सेम वही काम जो है वो तिक्तरस यहाँ पर करता है। वो अवकाश निर्माण करता है आकाश महाभूत के कारण, और वायु जो है वो धमन करके वहां पर संदूषण करने का काम करता है। जैसे ही अवकाश निर्माण होने लगेगा, अग्नि प्राकृत होने लगेगा, वैसे ही वहां पर अवकाश प्रस्थापित होगा। स्तन्याशय जो है उसमें पृथ्वी और आप प्रधान जो दुष्टि थी वो दुष्टि कम होने लगेगी, और जैसे ही ये दुष्टि कम हो जाएगी अपने आप स्तन्य की प्राकृत निर्मिति होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कभी हम द्रव्यों का चिकित्सा में यूज करते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं वो हमें पता होना जरूरी है। अगर वो हमें अच्छी तरह से समझ में आया है तो हम अच्छे से ड्रग्स को चूज कर सकते हैं और उनका कॉम्बिनेशन बना के हम चिकित्सा करके वो हम रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब ये जैसे हमने अंडरस्टैंड किया तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, हर वनस्पति द्रव्य में ऐसा कौन सा तत्व है
कि जो बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करता है या उसका यूज करने के बाद हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो डिसाइड करना। तो ये डिसाइड करने के लिए ही हमें क्या जरूरी है, वनस्पतियों का अध्ययन करना जरूरी है। दातार शास्त्री जी ने वनस्पति के ज्ञान के लिए उनका विभाजन कुछ ग्रुप्स में किया था। उनमें दीपन स्वभाव की औषधियाँ, पाचन स्वभाव की औषधियाँ, या फिर दीपन पाचन दोनों कर्म करने वाले, भेदन करने वाले, गंडम गलगंड या गंडमाला इनके ऊपर काम करने वाले, धी धृति स्मृति मेधा इनके ऊपर काम करने वाले, भ्रमहारी, मद विनाशिनी, श्लीपद नाशक, वर्ण्य, ऐसे अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें वनस्पतियों को डिवाइड करके उनका स्पेशल अध्ययन करने के लिए कहा है, और उसके ऊपर उन्होंने डिटेल्स भी लिखे हैं। जब ये सारे डिटेल्स हम अच्छे से स्टडी करेंगे, हर वनस्पति के बारे में हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा, तो वो वनस्पति का यूज करने का हमारा डेप्थ, हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ सकता है, और हम सटीक इलाज जो है वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये जो अलग अलग हमारे पास वनस्पतियों के गण हैं, तो ये सारे गण तो आज हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। उसमें से दीपन धर्म की जो वनस्पतियां हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो दीपन धर्मी या फिर दीपन वर्ग वाली जो वनस्पतियां हैं, तो उन वनस्पतियों में सबसे पहले हम देखते हैं मिश्रेया या शतपुष्पा। तो ये जो है, इसमें जो शतपुष्पा का श्लोक भाव प्रकाश में लिखा है या किसी भी निघंटु में लिखा है, वो श्लोक आपको देखना है, और हर श्लोक में आपको एक वर्ड ढूंढना है। वो वर्ड है दीपन कर्म। तो दीपन अगर किसी वनस्पति के गुणों में, कर्मों में कहीं पर भी आपको अगर दिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वनस्पति जो है वो दीपन कर्म करने वाली वनस्पति है। तो इस श्लोक में शतपुष्पा लघु तीक्ष्णा पित्तकृत दीपनी, तो यहाँ पर पित्तकृत यानी पित्त को वर्धन करने वाली और दीपन करने वाली, ऐसे वर्ड्स यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब ये दीपन करती है। दूसरा, इसमें कटु विपाकी है, उष्ण है, ज्वर, अनिल, श्लेष्म, व्रण, शूल, अक्षिरोगरुद, मिश्रिया तद्गुणाः प्रोक्ता विशेषाद योनिशूलनुत। तो अक्षिरोग में भी ये यूजफुल है, योनिशूल को कम करने वाली है, पित्तकृत है, दीपन कर्म करने वाली है। अब ये वनस्पति के बारे में जब हमें ध्यान में रखना है, तो ये दीपन कर्म तो करती है, लेकिन साथ में हमें याद रखना है कि ये वनस्पति जो है उसमें स्निग्ध गुण भी है। अब ये जो स्निग्ध गुण है, ये स्निग्ध गुण के कारण ही बहुत सारे जो पेट साफ करने के लिए, अनुलोमन करने के लिए जो अलग अलग कल्प मार्केट में मिलते हैं, उन बहुत सारे कल्पों का मेन कंटेंट जो है वो सोनामुखी होता है। अब ये जो सोनामुखी है, ये जब अपना काम करता है तो उसमें रुक्षत्व होने के कारण वो पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है। अब ये जब मरोड़ पैदा होगी तब हमें ज्यादा तकलीफ हो सकती है। मतलब मल का अनुलोमन तो होता रहेगा, लेकिन साथ में पेट में मरोड़ पड़ने के कारण दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। अगर ये मरोड़ पड़ने से हमें रोकना है, तो सोनामुखी का जो भी कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, वो कॉम्बिनेशन हमें मिश्रेया के साथ यूज करना है। तो ये करने के लिए हमें मिश्रेया में स्निग्ध गुण जो है, यानी कि क्या कि वो पित्तकृत तो है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो ज्यादा तकलीफ दे। तो ये जो है, ये हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। विडंग जो है, तो विडंग कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, वन्नीकरम, वन्नीकरम मतलब ही दीपन करने वाला, लघु गुणात्मक है। शूल, आधमान, उदर, श्लेष्म, कृमि, वात, विबंधनुत। तो इसमें दीपन के साथ में जो वर्ड हमें याद रखना है वो है कि ये विबंधनुत है। जहां पर भी अवरोध निर्माण होगा, वो अवरोध को दूर करने के लिए हमें वहां पर विडंग का यूज करना जरूरी है। तीसरा जो द्रव्य है वो है इंद्रयव। इंद्रयवम त्रिदोषघ्नम संग्राही कटुशीतलम, ज्वर, अतिसार, रक्त अर्श, वमी, विसर्प, कुष्ठनुत, दीपनम, गुदकीला,
अस्र वातास्र श्लेष्म शूलजित। तो इसमें इंद्रयव जो है वो भी बीज स्वरूप है, और जो बीज स्वरूप होता है उसमें स्निग्धत्व होता है। तो यहाँ पर वो त्रिदोषग्न है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राही कर्म भी करता है। तो दीपन के साथ में ग्राही कर्म करने वाला द्रव्य जो है, इस तरह से अगर हम इंद्रियों को याद रखेंगे तो जहां पर भी अतिसार जन्य कोई संप्राप्ति दिख रही है तो वो अतिसार को रोकने का काम जो है वो हम ये ग्राही कर्म के कारण कर सकते हैं। और ये जो द्रव्य है इसमें स्निग्धता भी होने के कारण वो उसको अच्छी तरह से कर सकता है। जाति फलम, जाति फलम रसे तिक्तम तीक्ष्णोष्णम रोचनम लघु कटुकम दीपनम ग्राही स्वर्यम श्लेष्म अनिलापहम निहंति मुख वैरस्यम मल दौर्गंध्य कृष्णताः कृमि कास वमिश्वास शोष पीनस रुद्रुजः। अब जाति फल जो है वो भी स्निग्ध है, लेकिन उष्ण गुणात्मक भी है। उसमें अग्नि, वायु और आकाश ये महाभूत प्राधान्य दिखता है। इसीलिए जब भी कभी प्रवाहिका के समान कोई व्याधि हो जाता है जिसमें अत्यधिक प्रवाहन करना पड़ता है लेकिन मल का निष्क्रमण उतना उस क्वांटिटी में नहीं होता है, इसमें पेशेंट बहुत ज्यादा थक जाता है, ऐसी कंडीशन में दीपन भी करना है और मल को ग्रथितता भी लानी है, वो प्रवाहन को रोकना भी है। इसके लिए जाति फल, शुंठी और गुड़, इनका अगर कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं तो प्रवाहिका जैसे विकार है वो विकार से हम रुग्ण को मुक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमें याद रखना है कि ये दीपन है और ग्राही भी साथ में है। करचूर यानी कचोरा, तो ये कचोरा जो है वो एक सुगंधी द्रव्य है। तो करचुरो दीपनो रुच्यः कटुकस तिक्त एवच सुगंधिः कटुपाकः स्यात् कुष्ठ अर्श व्रण कासनुत उष्णो लघुर हरेत श्वासम गुल्म वात कफक कृमि। तो इसमें दीपन कर्म तो होता ही है, दीपन कर्म के साथ में हमें एक चीज और याद रखनी है कि वो सुगंधी है। अब गंध ये जो गुण है वो पृथ्वी महाभूत का गुण है, तो इसीलिए कचोरा जो है वो जहां पर भी हम यूज करेंगे वो अपनी पार्थिवता साथ में लेके आएगा। इसीलिए चिकित्सा करते समय जहां पर पार्थिवता कम पड़ रही है, पृथ्वी महाभूत कम पड़ रहा है, उस जगह पर अगर हमें दीपन कर्म करना है तो हमें कचोरा का यूज वहां पर करना है। ग्रंथि पर्ण, ग्रंथि पर्ण यानी गठोना। तो ग्रंथि पर्णम तिक्त तीक्ष्णम कटु उष्णम दीपनम लघु कफ वात विषश्वास कंडु दौर्गंध्य नाशनम। तो इसमें दीपन कर्म तो आया ही है, लेकिन साथ में दौर्गंध्य नाशनम आया है। दौर्गंध्य नाशनम जो कर्म है वो एक तो वहां पर जो दुष्टि है उसको दूर करने के कारण आता है, और दूसरा जो है वो पार्थिव गुण जो है उसके कारण आता है। तो हमें इसमें ये भी याद रखना है हमेशा कि जो दौर्गंध्य नाशन का कर्म है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो वहां पर पार्थिवता बढ़ाई जा सकती है, या फिर वहां पर जो सड़न हो रही है उसको निकालने का, उसको पचन करने का काम जो अच्छी तरह से करता है वो भी दौर्गंध्य नाशन का कर्म जो है वो अच्छी तरह से कर सकता है। शोन्नाक, शोन्नाको दीपनः पाके कटुकस तुवरो हिमः ग्राही तिक्तो अनिल श्लेष्म पित्त कास प्रणाशनः। तो इसमें शोनाक जो है वो दीपन कर्म तो करता है, लेकिन शोनाक का एक और अच्छा गुण जो है वो हमें पता है कि वो आम का नाश करता है, वो ग्राही भी है। उसमें हिम, तिक्त और कषाय ऐसे रस है, लेकिन उसका विपाक जो है वो कटु विपाक है, उसके कारण ही वो बहुत अच्छे से आम नाशन का काम जो है वो कर सकता है। अब यहाँ पर हमें सवाल आ सकता है कि ये अगर हिम यानी शीत है, तिक्त है, कषाय है, तो ऐसे रसों के साथ में ये आम का नाश करने का काम कैसे करता होगा। तो बहुत सी बार क्या होता है कि आम का नाश करने के लिए किसी और प्रक्रिया को ठीक करना भी जरूरी होता है। जब तेज महाभूत अपने गुणों में हीन हो जाता है या वृद्ध भी हो जाता है, तब भी आम संचिति होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ज्वर वाली संप्राप्ति, तो ज्वर में क्या है कि रसगत उष्मा बढ़ जाता है, लेकिन ये रसगत उष्मा जो बढ़ गया है उसके कारण शरीर में कहीं और आम की संचिति होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए तेज महाभूत अपने गुणों से कम होता है
तो भी आम संचिति हो सकती है, और तेज महाभूत अपने गुणों से बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है तो भी कहीं ना कहीं आम संचिति होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी अलग अलग संप्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए जहां पर दीपन कर्म में हमें शीतत्व चाहिए, वहां पर हम शोनाक का यूज कर सकते हैं, जो बहुत उष्ण तीक्ष्ण न होकर भी पाचन का काम अच्छी तरह से कर सकता है। पुनर्नवा पुनर्नवा श्वेतमूला शोथग्नि दीर्घ पत्रिका कटु कषाय अनुरसा पांडुग्नि दीपनी परा शोफ अनिल गर श्लेष्म हरि व्रण उदर प्रणुत। पुनर्नवा जो द्रव्य है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है वो सरगुणात्मक है। सरगुण यानी कि क्या, कि मल को अगर बाहर निकालना है तो मल को निकालने के लिए जो स्निग्धत्व चाहिए, जो सरत्व चाहिए, जो मूवमेंट आनी चाहिए, जो गति चाहिए, वो गति देने का काम जो है वो पुनर्नवा करती है। पुनर्नवा का नाम है कि वो नवनिर्माण करती है, लेकिन नवनिर्माण जहां पर भी करना है वहां पर हमें पहले जो बिगड़ी हुई चीजें हैं उनको साफ करना, उनको ठीक करना जरूरी है। और यही चीजें साफ करने का, ठीक करने का काम जो है वो पुनर्नवा करती है। एक बार वो जो बचा हुआ या फिर सड़ा हुआ जो अनवांटेड चीजें हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती है तो अपने आप ही नवनिर्माण होना अच्छे से शुरू हो जाता है। अब ये पुनर्नवा जो है वो भी दीपन कर्म करती है और अपने सरगुण के कारण मलों का बाहर निष्क्रमण करने का काम जो है वो बहुत अच्छे से करती है। अब हमने एक सिद्धांत देखा था, क्षार अम्ल सम सिद्धांत। उसमें हमने देखा था कि क्षार धर्मी जो द्रव्य रहते हैं उनमें क्या है, तो उनमें पाचन गुण धर्म रहता है, उसमें तेज तत्व तो रहता है लेकिन वो रुक्षत्व प्रधान रहता है, उसमें उष्णत्व और तीक्ष्णत्व ज्यादा रहता है। और अम्ल द्रव्य जो रहते हैं वो दीपन गुण धर्म के रहते हैं, उसमें स्निग्धत्व रहता है और वो द्रवत्व प्रधान रहते हैं। अब ये जो क्षार और अम्ल सिद्धांत है, यही सिद्धांत में से मैंने आपको बताया था कि अम्ल धर्मी जो द्रव्य रहते हैं वो सारे द्रव्य दीपन कर्म करने वाले होते हैं, और क्षार धर्मी जो द्रव्य है वो सारे पाचन कर्म करने वाले होते हैं। तो पाचन कर्म जहां पर भी लिखा हुआ होगा वो द्रव्य, उसमें तेज महाभूत जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए वो द्रव्य जो है वो क्षार धर्मी उष्णता वाला होगा। और जिस द्रव्य में सिर्फ दीपन कर्म लिखा है, पाचन नहीं है, वो द्रव्य जो है वो दीपन कर्म करते हैं लेकिन उसमें जो तेज गुण है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दीपन करने का काम करता है, इसीलिए वो अम्ल धर्मी उष्णता या फिर अम्ल धर्म के अंडर आता है। तो ये जो कुछ हमने दीपन द्रव्य देखे थे, ये दीपन द्रव्य जो है वो मैक्सिममली अम्ल धर्मी के तरफ जाने वाले द्रव्य होते हैं। अब ये जो द्रव्य हैं इनके गुण कर्म से हमें क्या समझ में आता है, तो दीपन कर्म करने वाले जो द्रव्य हैं वो अग्नि का संदूषण करते हैं, उसमें स्निग्धत्व, द्रवत्व, सरत्व ऐसे जो गुण हैं वो मैक्सिममली हमें दिखते हैं। और जो पाचन करने वाले द्रव्य हैं वो आम का पाचन करने का काम मेनली करते हैं, और उसमें उष्णत्व, तीक्ष्णत्व, रुक्षत्व ये गुण धर्म जो है वो ज्यादा दिखते हैं। दीपन कर्म जो है वो हमें ऐसे लगता है कि दीपन कर्म जो है वो सिर्फ जाठर अग्नि का दीपन करना, इतना ही दीपन कर्म है। लेकिन दीपन कर्म का अगर हम व्याप्ति देखेंगे तो हर बार दीपन कर्म मतलब सिर्फ जाठर अग्नि में जो अग्नि है उसका संदूषण करना इतना ही नहीं होता है। दीपन कर्म जो है वो कर्म बहुत सारे अलग अलग कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो बाकी के सारे कर्म जो है वो अगर अच्छे से अपना रोल प्ले करते हैं तो ही दीपन जो है वो अच्छे से हो सकता है। अगर कहीं पर किसी अलग कर्म का कार्य बिगड़ जाता है तो अपने आप उसका स्ट्रेस जो है वो दीपन कर्म के ऊपर आता है और इसीलिए दीपन कर्म बिगड़ जाता है। तो इसीलिए दीपन कर्म की व्याप्ति क्या क्या हो सकती है, या कौन से जो द्रव्य है वो किस तरह से दीपन करते हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हमने पहले देखा था मिश्रया। मिश्रया जो है वो पित्तकृत है, यानी पित्त को बढ़ाने का काम करती है और स्निग्ध गुणात्मक है। तो जब भी कभी ये पित्त को बढ़ाएगी और जहां जहां पर रुक्षत्व आया है वो रुक्षत्व को स्निग्धत्व में कन्वर्ट करेगी,
उस समय अपने आप ही कर्म ठीक होने के कारण दीपन प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। विडंग जो है वो विबंधनुत है, यानी विबंध को कम करने वाला है। जहां पर भी स्रोतसों में हो या फिर किसी अवयव में हो या फिर किसी मल स्थान में हो, जहां पर भी विबंध आया है, विबंध आने के कारण वहां पर सारी प्रक्रिया रुक जाती है और वो प्रक्रिया रुकने के कारण वहां पर मल संचिति ज्यादा होने लगती है। जब ये मल संचिति ज्यादा होगी तो उसको पचाने का स्ट्रेस जो है वो अपने आप बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर आता है और इसी की वजह से वहां पर दीपन कर्म जो है वो कम होने लगता है या अग्निमांद्य होने लगता है। तो उस जगह पर विबंध को दूर करके वो रास्ता ठीक करके फिर से अग्नि संदूषण करने का काम जो है वो विडंग करता है। जाति फल और इंद्रियव ये जो है वो दोनों ग्राही है, यानी कि क्या, जब भी कभी मल वेग ज्यादा आने लगेंगे या फिर प्रवाहन करना पड़ेगा, ऐसी अवस्था आती है, तो उस अवस्था में हमारे जो मलायतन है या फिर हमारा जो पक्वाशय गुद मार्ग जो है वहां पर जो बहुत ज्यादा कर्म किया जाता है या फिर वो बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है, तो उसके कारण जो है वो अपान वायु बिगड़ जाता है। अपान वायु जैसे ही बिगड़ जाता है तो वो अपने कक्षा में जो ऊपर की तरफ समान वायु है उसको बिगाड़ना शुरू कर देता है। समान वायु जब बिगड़ जाता है तो अपना पचन का कर्म जो है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए ग्राही कर्म करके मल को प्राकृत स्वरूप देना ये काम जो है वो जब करना शुरू हो जाता है तो अपने आप ही अपान स्वस्थ हो जाता है और अपान स्वस्थ होने के बाद समान वायु भी स्वस्थ होने लगता है। बृहद पंचमूल जो है वो कफ और वात इन दोनों का शमन करने का काम करता है। तो जहां पर भी कफ के कारण अवरोध निर्माण हुआ है और उस अवरोध के कारण वात का प्रकोप होना शुरू हो गया है, ऐसी सभी जगहों पर जब हम बृहद पंचमूल का यूज करेंगे तो कफ का अवरोध दूर होता है और वात की प्राकृत गति निर्माण हो जाती है। जैसे ही वात की गति प्राकृत हो जाती है वैसे ही वहां पर दीपन कर्म करना शुरू हो जाता है। ग्रंथि पर्णी कचोरा ये जो द्रव्य है इनमें पार्थिवता का प्राधान्य है, तो दौर्गंध्य नाश करना है या फिर वहां पर जो पार्थिव गुण कम हो गया है। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि मांस का क्षय हो जाता है, मांस का जैसे ही क्षय हो जाता है तो उसका जो प्राकृत कर्म करना है वो प्राकृत कर्म नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में जब किसी भाव पदार्थ में पार्थिवता कम पड़ जाती है तो उस भाव पदार्थ को स्ट्रेंथ देने का काम जो है वो ये द्रव्य करते हैं। जैसे ही वो ऑर्गन की अवयव की स्ट्रेंथ वापस आती है वैसे ही वो अवयव जो है वो अपना प्राकृत कर्म करना शुरू कर देता है। दुर्वा जो है वो दाह शामक है, जहां पर अत्यधिक दाह होना शुरू हो जाता है, उष्णत्व तीक्ष्णत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसी अवस्था में भी अग्नि अपना काम नहीं कर पाता है। तो इसके कारण जो दाह है उसको शमन करने का काम दुर्वा करती है और दाह शमन करके वो दीपन कर्म करती है। चणक आम्ल यानी कि क्या, चणक के जो पौधे रहते हैं उन पौधों के ऊपर जब ठंडी का मौसम रहता है तब एक सफेद कपड़ा लेकर वो चणक के जो छोटे छोटे क्षुप रहते हैं उनके ऊपर सुबह के सवेरे वाले समय में उसके ऊपर वो सफेद कपड़ा डाला जाता है। वो सफेद कपड़ा जो है वो ओस की जो बूंदे वहां पर चनक के ऊपर जम जाती है, वो सारी बूंदों को वो सफेद कपड़ा सोख लेता है और वो सोखा हुआ जो कपड़ा है जिसने वो ओस की बूंदे सोख ली है उसको फिर निचोड़ कर उससे जो अम्ल द्रव्य मिलता है उसको चनक आम्ल कहा जाता है। तो ये चनक आम्ल और बीड़, बीड़ यानी बीड़ लवण, तो लवण का एक स्वरूप है वो। तो ये जो दोनों द्रव्य हैं ये रुचि उत्पन्न करते हैं। जैसे ही रुचि उत्पन्न हो जाती है तो धीरे धीरे दीपन कर्म भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सी बार अरुचि जो है उसमें हम क्या करते हैं, खाना कम खाना शुरू करते हैं और उसके कारण दुर्बलता बढ़ने लगती है। तो खाना कम खाने की जो अवस्था में रुचि निर्माण करने का काम जो है वो ये चनक आम्ल और बिड़ करना शुरू कर देते हैं। पुनर्नवा और शीघ्रु ये दोनों सरगुणात्मक है। तो इस सरत्व के कारण क्या करते हैं कि कहीं पर भी मल का अगर अवरोध हो रहा है
तो उस मल को बाहर निकाल के स्रोतों को शुद्ध करना, उस जगह को क्लीन करना, ये काम जो है ये दोनों करना शुरू करते हैं और इसी के कारण दीपन कर्म होता है। कटुका और अम्लवेतस, ये द्रव्य जो है इसमें से अम्लवेतस जो है वो अम्ल प्रधान है, कटुका जो है वो यकृत से पित्त का रेचन करती है। अब ये जो यकृत से आने वाला पित्त है वो सरगुणात्मक होता है और इसी के कारण जो मलावरोध हुआ है उसको उष्णता के साथ में, सरगुण के साथ में उसको भेदन करके बाहर निकालने का काम जो है वो ये करते हैं। और इसीलिए भेदन कर्म करके, यानी कि क्या, मल की जो गांठें बनी हैं उन गांठों को फोड़कर उन गांठों को बाहर निकालने का काम करते हैं और इसके कारण जब यह मल बाहर निष्क्रमित हो जाता है तो अपने आप ही बाकी की प्रक्रिया ठीक से होने लगती है और दीपन होता है। दंती जो है वो विरेचन करने वाला द्रव्य है। ये क्या करता है तो आंत्र को प्रक्षोभित करके आंत्र में जो मल संचित है उस संचित मल को, या फिर हम अगर विरेचन की प्रोसेस कर रहे हैं तो शरीर से सारे दोषों को खींच कर जो हमने आंत्र में लाया है उस सारे दोषों को बाहर निकालने का काम करती है। जैसे ही ये सारे दोष शरीर से बाहर निकल जाते हैं वैसे ही बाकी के अग्नि जो है उनको बल मिलना शुरू हो जाता है और दीपन कर्म होता है। चिंचा और हरितकी, ये जो दोनों द्रव्य हैं ये अनुलोमन का काम करते हैं, यानी कि भेदन और रेचन इतना स्ट्रॉन्ग इनका काम नहीं होता है, लेकिन मल को निष्क्रमित करने के लिए जहां पर अवरोध बहुत ज्यादा नहीं है, अवरोध कम है और जो थोड़े से प्रयत्न से बाहर निकल सकता है, ऐसी जगह पर चिंचा और हरितकी इनका यूज करके हम अनुलोमन का काम कर सकते हैं। कुटज जो है वो अतिसार का नाश करता है। जब हमें अतिसार लगता है तो नीचे से मल मार्ग तो कंटिन्यूअसली क्लीन होते रहता है, लेकिन ये अत्यधिक मल बाहर जाने के कारण, अत्यधिक द्रव बाहर जाने के कारण हमें बहुत ज्यादा थकान लगनी शुरू हो जाती है और उस अवस्था में हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं, यानी कि हमारा अग्नि जो है वो मांद्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमें वो अतिसार के वेग को रोकने वाला द्रव्य चाहिए। तो कुटज जो है वो अतिसार को रोकता है और अतिसार को रोकने के कारण शरीर में अग्नि का संदूषण फिर से होना शुरू हो जाता है और उसी के कारण जो है वो दीपन कर्म हमें दिखता है। शोनाक जो है वो आम का नाश करता है। तो जहां पर भी आम की संचिति हुई है, मेदोगत दुष्टि हुई है, ऐसी सभी जगहों पर शोनाक जो है इसका अगर हम क्वाथ लेना शुरू करते हैं तो वो आम का नाश करता है और जैसे ही आम का नाश होगा तो वहां पर स्रोतस जो है वो विशुद्ध हो जाएंगे। स्रोतो विशोधन जैसे ही हो जाएगा अग्नि दीपन होना शुरू हो जाता है। अजमोदा और पिप्पली ये दोनों वृक्ष द्रव्य हैं। अब अजमोदा और पिप्पली जो है इसमें से पिप्पली और अजमोदा का कर्म जो है वो शुक्र धातु के ऊपर तो होता है, लेकिन शुक्र की तरफ, शुक्र का पोषण करने वाले जो रास्ते हैं उनको वो ठीक करके शुक्र तक उसका जो नरिशमेंट, उसका जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचाने का काम करता है। तो जो भी हमने धातुओं के पोषण न्याय देखे थे उन न्यायों में जो भी सारे रास्ते हैं उन सारे रास्तों को ठीक करने का काम जो है वो अजमद और पिप्पली करते हैं। जैसे ही शुक्र धातु शरीर में ठीक हो जाता है तो वो सबसे सारवान धातु है। जैसे ही उसका बल बढ़ता है तो बाकी के धातुएं जो हैं उनका भी बल बढ़ने में मदद होती है और उसी के कारण शरीर का बल बढ़ने के कारण अग्नि की दीप्ति होना शुरू हो जाता है। गोक्षुर जो है वो बस्ती का शोधन करता है। तो बस्ती का शोधन करने के बाद मूत्र में जो अवरोध निर्माण हुआ है या फिर मूत्र का जो क्लेद वहन का काम है, शरीर में जो अतिरिक्त संचित क्लेद है उसको बाहर निकालने का काम है, वो अच्छे से होने लगता है और ये क्लेद शरीर के बाहर जाने के कारण शरीर में दीप्ति होनी, दीपन होना, अग्नि संदूषण होना शुरू हो जाता है। चोपचीनी जो है वो शकृत विशोधन का काम करती है। चोपचीनी जो है वो शकृत यानी मल जो है, मल का विशोधन करने का काम करती है। वो मल मार्ग का तो विशोधन करती ही है, लेकिन शरीर में जहां पर पुराने जख्म है
या फिर गर्भाशय से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अत्यधिक स्त्राव हो रहे हैं, वहां पर पूय संचिति हो गई है, ऐसी अवस्था में वहां पर पूय जो मल स्वरूप है उसको भी साफ करने का, उसको विशोधन करने का काम जो है वो चोक चीनी करती है। जैसे ही वहां पर पूयोत्पत्ति या क्लेद या फिर जो कोथ है वो सारी चीजें जब ठीक होना शुरू हो जाती है, तब अपने आप ही वहां पर बल बढ़ना शुरू हो जाता है और अग्नि की दीप्ति होना शुरू हो जाती है। गुडुचि जो है वो एक रसायन द्रव्य है। रसायन द्रव्य जो है वो वृक्ष रहते हैं और वो हमारे शरीर में एक सारे धातुओं का जो नरिशमेंट है वो नरिशमेंट प्रॉपरली करने का काम करते हैं। तो ये जो रसायन द्रव्य है, ये रसायन द्रव्य रस से लेके शुक्र तक और आगे जाके ओज तक पहुंचते हैं। इनका गामित्व उतना रहता है और हर धातुओं का प्राकृत निर्माण करने के कारण ही इनको रसायन कहा जाता है। और ये प्राकृत निर्माण होने के कारण वहां पर अग्नि की दीप्ति होना फिर से शुरू हो जाता है। तो दीपन कर्म हमें दिखने में तो लगता है कि सिर्फ जाठर अग्नि का दीपन होगा, लेकिन दीपन कर्म जिन जिन वनस्पतियों में आया है उन वनस्पतियों के अगर हम कर्म देखेंगे तो हर वनस्पति जो है वो अलग अलग जगह पर अपना अपना काम करती है, लेकिन उसका फाइनल आउटपुट जो है वो शरीर में अग्नि का संदूषण होना होता है। इसीलिए दीपन कर्म जब भी हम स्टडी करेंगे तो सिर्फ जाठर अग्नि को हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें पूरे शरीर में जहां जहां पर स्रोतसों में अवरोध है, जहां जहां पर बल कम हो रहा है, जहां जहां पर क्षय हो रहा है, जहां जहां पर वृद्धि हो रही है, मार्गावरोध है, दोषों का इम्बैलेंस हुआ है, ऐसी सारी जगहों पर हमें कर्म करना है। अगर वो वहां की जो दृष्टि है वो ठीक हो जाती है तो अपने आप ही शरीर में दीपन कर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसका हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वनस्पतियां जो है उनका गामित्व बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। सिर्फ हमें क्या करना है कि उस नजरिए से उन वनस्पतियों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर उस नजर से हम वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे तो उनके गुण कर्मों का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक वनस्पति का उपयोग करके हम अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। वनस्पतियों का ज्ञान जो है वो ज्ञान लाने के लिए या उनको अंडरस्टैंड करने के लिए वनस्पतियों के गुण समझना तो जरूरी है, लेकिन गुण के साथ में उनकी फलश्रुति जो लिखी हुई है वो फलश्रुति में वो कौन सी चीजों के ऊपर अच्छी तरह से काम करते हैं और वहां पर किस तरह से काम करते हैं, इसको भी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि ये इसमें सरगुण है तो इसके कारण ये काम कर रही है, या फिर ये जो है वो द्रव गुण प्रधान है, ये शीत द्रव प्रधान, शीत वीर्य प्रधान है, लेकिन फिर भी इसकी जो कामित्व है वो इस तरह से काम कर सकता है। तो हर द्रव्य में से आपको एक एक कीवर्ड निकालना है जो उस वनस्पति को वो एक्सप्रेस कर सके, और वो कीवर्ड के साथ वो वनस्पति को अगर हम याद रखेंगे तो जब भी कभी हम प्रैक्टिस में बैठेंगे तो जिस कर्म के साथ में जुड़ा हुआ दीपन कर्म हमें चाहिए उसको हम वहां से लेकर उस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। दीपन कर्म जो है उसको सिर्फ हमें जाठर अग्नि का संदूषण, भूख लगना या अव्यवहरण इतने तक सीमित नहीं रखना है। दीपन कर्म जो है वो प्लीहा के भरण कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही वो शरीर में जहां जहां पर अग्नि है वहां पर संदूषण करने का काम भी करता है। अब ये अग्नि संदूषण कहाँ कहाँ पर होता होगा, तो हर अवयव में उसका अलग अलग काम है तो वहां पर अग्नि होगा। हर स्रोतस में कुछ भाव पदार्थ बन रहा है तो वहां पर अग्नि होगा। हर धातु में कुछ ना कुछ बन रहा है, उसके उपधातु बन रहे हैं, उसका मल बन रहा है तो वहां पर अग्नि होगा। उनके उपधातु अगर बन रहे हैं तो वहां पर परिणमन हो रहा है तो वहां पर अग्नि होगा। उपधातु के साथ में धातुओं के मल बन रहे हैं तो जहां जहां पर मल बन रहा है तो वहां पर परिणमन हो रहा है तो वहां पर भी अग्नि होगा। तो ये शरीर में जितने भी अवयव है, स्रोतस है, धातु है, उपधातु है, मल है, जितने भी भाव पदार्थ हैं उन सभी जगहों पर अग्नि है। क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है, आदमी जिंदा कब तक है, जब तक उसमें अग्नि है।
अग्नि अगर शांत हो जाता है तो शांते अग्नौ म्रियते, यानी वो मृत समान हो जाता है। तो इस अग्नि की रक्षा करना हर अवयव में, हर स्रोतस में, हर धातु में, उपधातु में, मलों में, यही हमारा काम है और इसी की चिकित्सा करनी है। इसीलिए दीपन कर्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कर्म है। अब ये जो दीपन कर्म है, ये बहुत सारे दाता शास्त्री जी ने जो अलग अलग वर्ग बनाए थे, उनमें से एक पहला कर्म था। उसमें से भी बहुत थोड़े से एग्जाम्पल्स लेके मैंने आज का टॉपिक जो है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे बीच में कुछ गैप पड़ गया था, उसके कारण हम लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो उन सबको रिवाइज भी करना था और एक नया टॉपिक है, इसीलिए उसमें से सिर्फ दीपन कर्म और उसमें से भी कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स लेके मैंने इस सब्जेक्ट की या इस टॉपिक की व्याप्ति आपको बताने की इस लेक्चर में कोशिश की है। आगे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे, हम इनमें और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में इस टॉपिक को स्टडी करने का आगे कंटिन्यू करेंगे।